देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट न्यूज रूम से, आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में ड्रग्स का कनेक्शन आया और ड्रग्स के कनेक्शन में अब एक के बाद एक कई सितारे फंस रहे हैं। रिया चक्रवर्ती वैसे ही जेल में है। अब एनसीबी तैयारी कर रही है, 4 एक्ट्रेसेस को बुलाने की तैयारी है। सारा अली खान, श्रद्धा कपूर, रकुलप्रीत सिंह और एक फैशन डिजाइनर खंबाटा। देखिए इस रिपोर्ट में। रकुलप्रीत सिंह हाजिर होंगी, सारा अली खान को भी आना होगा, श्रद्धा कपूर को भी देना होगा जवाब, सिमोन खंबाटा को भी किया जाएगा तलब। सुशांत सिंह राजपूत केस का ड्रग एंगल अब ग्लैमरस हो चला है। रिया चक्रवर्ती तो ड्रग्स कनेक्शन में जेल में बंद है, लेकिन अब इसमें बॉलीवुड की नामचीन हीरोइनों का नाम सामने आ रहा है। इन सभी को नारकोटिक्स ब्यूरो अब समन भेजने की तैयारी कर रहा है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के बड़े अधिकारी उन्होंने आज तक को बताया है कि इस शुक्रवार तक सभी को सम्मन भेज दिया जाएगा। बहुत मुमकिन है कि आज कुछ लोगों को सम्मन भेज दिया जाए और शुक्रवार तक जो 4 नाम आए हैं, जिसमें सारा अली खान, सिमोन खंबाटा, रकुलप्रीत सिंह और श्रद्धा कपूर, इन चारों को सम्मन भेज दिया जाए। यहाँ मैं आपको बता दूं कि 2 टीमें इन चारों से पूछताछ करेंगी। एक टीम SIT नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, जब ये पूरा केस आया था सुशांत के केस में ड्रग्स कनेक्शन की, तो पहली FIR दर्ज हुई थी, तो वो पूछताछ करेगी। दूसरी तरफ जो मुंबई की टीम है, वो भी मैं बताऊं आपको पूछताछ करेगी। सुशांत के ड्रग कनेक्शन में सबसे बड़ा नाम है अभिनेत्री श्रद्धा कपूर का। बॉलीवुड में कई सुपरहिट फिल्में देने वाली श्रद्धा कपूर ने सुशांत सिंह राजपूत के साथ फिल्म छिछोरे में काम किया था। आरोप है कि 28 मार्च 2019 को श्रद्धा कपूर ने सुशांत सिंह राजपूत के साथ पार्टी की। सुशांत ने अपने पावना के फार्म हाउस में फिल्म छिछोरे की पार्टी दी थी। सुशांत श्रद्धा कपूर के साथ अपने फार्म हाउस के पास एक आइलैंड पर भी गए थे। पावना डैम के बोटमैन ने एनसीबी को भेजे अपने बयान में श्रद्धा कपूर का नाम लिया था। इस पार्टी में 40,000 रुपए का खर्च सुशांत सिंह राजपूत के अकाउंट से किया गया था। पावना में एक आइलैंड है जहां पर पहले भी रिया चक्रवर्ती सुशांत सिंह राजपूत के साथ आ चुकी है। उसके अलावा सारा अली खान 3 से 4 बार आ चुकी है। उसके अलावा श्रद्धा कपूर भी आ चुकी है। साथ ही साथ बोटमैन ने यह भी बोला कि वहां पर ड्रग्स पार्टी होती थी। तो बोटमैन का बयान दरअसल नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने इसलिए लिया था क्योंकि पहले से लीड थी। उसके अलावा सुशांत सिंह के अकाउंट से छिछोरे की जो पार्टी हुई थी, वो अकाउंट की डिटेल भी आज तक के पास मौजूद है। उसमें भी 40,000 रुपए दिए गए। तो कुल मिलाकर जो ड्रग्स एंगल पर जांच चल रही है, अब बॉलीवुड तक उसकी आंच है। सुशांत सिंह राजपूत केस में ड्रग एंगल में दूसरा सबसे बड़ा नाम है एक्ट्रेस सारा अली खान का। सारा अली खान और सुशांत ने फिल्म केदारनाथ में साथ काम किया था। सारा अली खान सुशांत के फार्म हाउस पर पार्टी करने जाती थी। पावना डैम के बोटमैन जगदीश गोपीनाथ दास ने अपने बयान में सारा अली खान का भी नाम लिया था। उसने बताया था कि सारा अली खान 3 से 4 बार उसकी बोट में बैठकर सुशांत के साथ पावना डैम पर आ चुकी हैं। सारा अली खान सुशांत के साथ आइलैंड पर भी जा चुकी हैं। Yes, सुशांत यूज्ड टू स्मोक मैरिजुआना और हाँ, वो काफी रेगुलरली पीते थे। मुझसे मिलने से पहले से पीते थे। इनफैक्ट केदारनाथ की शूटिंग या उससे जरा सा पहले से उन्होंने शुरू किया था ये। सुशांत केस के ड्रग एंगल पर सबसे सनसनीखेज नाम है रकुलप्रीत सिंह का। साउथ की फिल्मों में धमाल मचाने वाली रकुलप्रीत बॉलीवुड की यारियां और दे दे प्यार दे जैसे फिल्मों में आ चुकी हैं। रकुलप्रीत और रिया चक्रवर्ती में गाढ़ी दोस्ती थी। सूत्रों के मुताबिक रिया चक्रवर्ती ने एनसीबी से पूछताछ में फिल्म इंडस्ट्री के जिन 25 बड़ी हस्तियों के नाम ड्रग कनेक्शन में लिए थे, उनमें एक नाम रकुलप्रीत सिंह का भी है। रकुलप्रीत का नाम जब मीडिया में उछला तो इसके खिलाफ वो कोर्ट भी गई थी, लेकिन अब एनसीबी रकुलप्रीत सिंह को भी समन देने की तैयारी कर रहा है। इस केस में चौथा सबसे अहम नाम है सिमोन खंबाटा का। सिमोन खंबाटा जानी मानी फैशन डिजाइनर है। सिमोन खंबाटा का नाम भी रिया चक्रवर्ती के साथ पूछताछ में सामने आया है। सुशांत सिंह राजपूत केस में अब एनसीबी इन चारों सेलिब्रिटीज को समन जारी करने वाला है। सवाल ये है कि क्या इन चारों से पूछताछ के बाद बॉलीवुड की ड्रग मंडली का पर्दाफाश हो पाएगा? क्या सुशांत सिंह राजपूत की रहस्यमय मौत का भी राजफाश हो जाएगा? अरविंद ओझा, मुंबई, आज तक। अब हम आपको बताते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत के ये जो दोस्त थे तथाकथित, जो ड्रग प्रेमी अब दिख रहे हैं ज्यादा, आखिर उनकी सच्चाई क्या है। तो सबसे पहले बात श्रद्धा कपूर की। सुशांत के साथ पार्टी
एनसीबी इनको समन भेजेगा तो कहां कहां पर कौन सी पार्टी? छिछोरे फिल्म के लिए जो पार्टी की गई थी, सुशांत के साथ आइलैंड गई थी, और ये सब कौन कह रहा है? ये बता रहा है बोटमैन। जी हां, वही बोटमैन का बयान है ये, जो लिखित बयान उसने इन तमाम लोगों के बारे में दिए हैं। अब हम आपको सारा अली खान के बारे में बताते हैं। 3 से 4 बार ये आइलैंड गई हैं, ऐसा भी उसी बोटमैन ने बताया है। एक एक करके हर दोस्त का राज वो शख्स खोल रहा है। सुशांत के साथ पार्टी की बात कर रहा है, फार्म हाउस पर पार्टी होती थी, चाहे वो सारा अली खान हो, चाहे वो श्रद्धा कपूर हो, ये सभी उस पार्टी में जाती थी। अब बात रकुल प्रीत सिंह की, रिया चक्रवर्ती की दोस्त है ये, आपने वीडियो अभी देखा दोनों का। साउथ बॉलीवुड की अभिनेत्री है ये, साउथ की फिल्में इन्होंने काफी की है। रिया से पूछताछ में इनका भी नाम आया था, और सिमोन खंबाटा जो कि एक फैशन डिजाइनर है, ये चौथी महिला जिन्हें एनसीबी पूछताछ के लिए बुलाने वाली है। रिया ने पूछताछ में नाम लिया था, लेकिन आपको ये भी बता दें कि रिया ने तो 25 लोगों के नाम लिए हैं बॉलीवुड से। तो अब आइए आपको बता देते हैं, इस पूरे मामले में अभी पूछताछ खत्म नहीं हुई है, 4 लोगों को समन भेजा जा सकता है, लेकिन इसी के साथ कल की भी एनसीबी की तैयारी है। अभी से जया साहा से कल भी एनसीबी की पूछताछ होगी। आज हमने आपको एक्सक्लूसिव चैट जया साहा की दिखाई थी एक एक्ट्रेस के साथ। जया साहा की कंपनी की मैनेजर है करिश्मा। आज जया साहा से 4 घंटे की पूछताछ हुई, और एक बार फिर कल की भी तैयारी है। श्रुति मोदी से सुशांत ड्रग केस पर अब सवाल हो रहे हैं। विद्या हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ रही हैं, और अरविंद ओझा जो कि लगातार इस केस को ट्रैक कर रहे हैं वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अरविंद ओझा, किस किस के गिरेबान तक ये मामला उछल रहा है, बताइए हमारे दर्शकों को, और एनसीबी के पास क्या क्या है अभी जानकारी के नाम पर? जी देखिए, सबसे पहले तो मैं अंजना वो बताता हूं कि आज तक की हर खबर पर मुहर लगी है। आज तक ने ही सबसे पहले बताया था कि 25 नामों की लिस्ट बनी है, डोजियर बनाया है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने, आज उस पर मुहर लगी है। श्रद्धा कपूर का व्हाट्सएप चैट जया शाह के साथ जिनसे आज पूछताछ हुई है वो सामने आया है, आज तक ने वो दिखाया है। और बोटमैन ने भी बाकायदा श्रद्धा कपूर का बयान दिया था, जबकि एन नाम की एक 90 के दशक की एक बॉलीवुड अभिनेत्री थी, अब वो डिकोड हम करते हैं, वो नम्रता शिरोडकर है, ये हमें नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने बताया है। अभी फिलहाल की अगर कल की बात करें तो कल जया शाह से पूछताछ होगी, उसके अलावा श्रुति मोदी से पूछताछ होगी, और जया शाह की मैनेजर है करिश्मा, इन तीनों से कल पूछताछ होगी। लेकिन इसी हफ्ते सारा अली खान, रकुल प्रीत सिंह, सिमोन खंबाटा और श्रद्धा कपूर को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम सम्मन भेजेगी, पूछताछ के लिए बुलाएगी। देखिए, कई नाम हैं, कई नए नाम भी जुड़ते चले जा रहे हैं। कई नामों का खुलासा हुआ है, जैसे आज 2 व्हाट्सएप चैट जिसमें ड्रग्स को लेकर बातचीत हो रही है, आज तक ने दिखाया है। तो अभी आपको बता दूं कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के सूत्रों के हवाले से जो हमें खबर मिल रही है, एनसीबी दफ्तर के बाहर बॉलीवुड के कई बड़े बड़े चेहरे अगर चक्कर काटते हुए दिख जाए आने वाले दिनों में तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि जिनसे भी पूछताछ हो रही है एक के बाद एक नए नाम सामने चले आ रहे हैं। देखिए, ये ओपन सीक्रेट था, ऐसा ऑफिसर्स ने हमें बताया, लेकिन पहली बार है कि जांच एजेंसी ऑफिशियली तौर पर अब नाम ले रही है। अब एक एक करके ये बता रही है कि फला अभिनेत्री, फला एक्टर, वो ड्रग्स में उनका नाम आ रहा है, तो हम सम्मन के लिए बुलाएंगे। और जिस तरीके से आज तक की टीम ने पावना लेक, जहां पर सुशांत का फार्म हाउस था, वहां पर पहुंची थी और वहां से कुछ बड़े खुलासे किए थे। बोटमैन का बयान हमारे पास है, बोटमैन का बयान सुनाते हैं ना। एक सेकंड अरविंद, बोटमैन ने क्या कुछ कहा था आज तक से, वो सुनाते हैं। मैं लौट रही हूँ आपके पास, सुनाइए। बॉलीवुड को ड्रग्स की लत लग गई है। ड्रग्स की ये बुरी लत किन किन सितारों को लगी है? सुशांत सिंह राजपूत की रहस्यमय मौत की जांच अब जहां तक पहुंची है वहां नशा ही नशा है, धुआं ही धुआं है। एनसीबी को पता चला है कि मुंबई से करीब 115 किलोमीटर दूर पावना में सुशांत का फार्म हाउस था। वहां अक्सर सुशांत पार्टी करने आते थे। सुशांत के फार्म हाउस के करीब एक आइलैंड पर होती थी ड्रग्स वाली पार्टी। आपती गवंडे नाम का ये आइलैंड पावना डैम के बिल्कुल करीब ही है। अभिनेत्री सारा अली खान सुशांत के साथ ड्रग पार्टी में शामिल होती थी। श्रद्धा कपूर भी सुशांत के साथ एक बार इस आइलैंड पर आई थी। रिया चक्रवर्ती भी इस आइलैंड पर सुशांत के साथ जाती थी। आपती गवंडे आइलैंड पर सुशांत और ये अभिनेत्रियां घंटों साथ बिताते थे।
ड्रग्स एंगल की जांच कर रही नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम उस आइलैंड पर पहुंची जहां पर सुशांत अक्सर अपने दोस्तों के साथ, खास तौर पर रिया चक्रवर्ती और सारा अली खान के साथ जाते थे। इसी आइलैंड पर मौजूद एक बोटमैन का स्टेटमेंट नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने दर्ज किया है, जिसकी कॉपी आज तक के पास मौजूद है। बोटमैन ने बताया है कि सुशांत कैसे रिया चक्रवर्ती के साथ इस आइलैंड पर घंटों बिताते थे। इसके अलावा सारा अली खान भी 4-5 बार आई। तमाम लोग आते थे और इसी आइलैंड पर जमकर पार्टी। पावना डैम के बोटमैन को हायर करके सुशांत इन अभिनेत्रियों के साथ डैम पर भी जाते थे। पावना डैम के बोटमैन जगदीश गोपीनाथ दास ने भी एनसीबी को अपना बयान भेजा है, जिसमें उसने कई सनसनीखेज खुलासे किए हैं। बयान में बोटमैन जगदीश गोपीनाथ दास ने कहा है, सारा अली खान 3-4 बार सुशांत के साथ बोट से पावना डैम आ चुकी है। एक बार श्रद्धा कपूर भी सुशांत के साथ आपती गवंडे आइलैंड पहुंची थी। सुशांत सिंह राजपूत के साथ उनकी टीम भी पावना डैम घूमने आती थी। पावना डैम के आपती गवंडे टापू पर ये सभी पार्टी करते थे। सुशांत सिंह राजपूत रिया चक्रवर्ती के साथ घंटों टापू पर बैठे रहते थे। सिद्धार्थ पिठानी, दीपेश तावंत, सैमुअल मिरांडा, शोभिक चक्रवर्ती, जैद बिलात्रा भी ड्रग पार्टी में शामिल होते थे। बोटमैन की माने तो इन पार्टियों में शराब और गांजे का जमकर इस्तेमाल होता था। आज तक ने सुशांत के फार्म हाउस के मैनेजर रईस का भी स्टिंग ऑपरेशन किया था, जिसमें उसने भी यही खुलासा किया था कि फार्म हाउस पर सुशांत के साथ रिया चक्रवर्ती और सारा अली खान आती थी। कितनी बार आता था साल में, महीने में कितने चक्कर लगाता था? मुंबई से हफ्ते की तो आने आना था उनका। हर हफ्ते आता था। और कौन कौन आता था आपके साथ? लोग आते थे, सारा अली खान भी आती थी। सारा अली खान भी आती थी। और बाकी तो ये रिया लोग रिया तो आती थी। आती थी। कितनी बारी आए होंगे? तो पूरा टीम को आता ही। पावना डैम के बोटमैन के सनसनीखेज बयान से सारा अली खान और श्रद्धा कपूर भी अब सुशांत सिंह के ड्रग एंगल चक्कर में फंस गई हैं। इसके अलावा रकुल प्रीत सिंह और सिमोन खंबाटा से भी इस मामले में पूछताछ हो सकती है। उनके बयान के बाद बॉलीवुड के ड्रग कनेक्शन में और कितने नाम सामने आएंगे, इसका बस इंतजार कीजिए। अरविंद ओझा, मुंबई, आज तक। और ये तमाम आरोप तो सिर्फ पार्ट 1 है। पार्ट 2 तो अब हम आपको बताने वाले हैं। जी हाँ, मुंबई से 115 किलोमीटर दूर इस आइलैंड पर क्या कुछ हो रहा था ड्रग्स के नाम पर। ये जो ड्रग प्रेमी दोस्त थे क्या कर रहे थे वो आपने इस हिस्से में देखा। लेकिन अब मामला बॉलीवुड में यौन शोषण तक पहुंच चुका है। जिन्हें स्टार डायरेक्टर अनुराग कश्यप कहा जाता है, उन पर अभिनेत्री पायल घोष ने संगीन इल्जाम लगाए हैं और उन्होंने कहा है कि उनके साथ गलत व्यवहार किया था 5 से 6 साल पहले अनुराग कश्यप ने। अब ये पूरा संग्राम संसद में छिड़ गया है। रवि किशन आधी रात को देश की संसद के अंदर दहाड़ रहे थे तो रूपा गांगुली बीजेपी सांसद ने बाहर मोर्चा संभाल लिया। बॉलीवुड में आग तो पहले से ही लगी है, अब और भड़क गई। अभी तक तो बॉलीवुड में जंग ड्रग्स को लेकर चल रही थी, लेकिन अब कास्टिंग काउच और इज्जत पर हाथ डालने इस दफा भी संग्राम संसद में छिड़ा है। और इस दफा भी संसद में रवि किशन ही चीख चीख कर बोले हैं। और वो सपने लेके उस शहर में जाते, चकाचौंध वहां पहुंचते हैं, एक बड़े निर्देशक के दफ्तर की घंटी बजाते हैं और वो दफ्तर में उनकी एंट्री होती है और आते हैं, उनके साथ एक सौदेबाजी होती है। ये सौदेबाजी क्यों होती है? क्या अधिकार है कि मैं तुम्हारी लाइफ बना दूंगा? लेट्स एक कॉम्प्रोमाइज का सौदा। ये कब तक हमारे बेटियों के साथ होगा? कहीं पे भी किसी आधी रात में रवि किशन बॉलीवुड में फैली गंदगी पर गरज रहे थे और सुबह संसद परिसर में दूसरी सांसद और टीवी सीरियल महाभारत की द्रौपदी ने फिल्म इंडस्ट्री के खिलाफ धरना दे दिया। पोस्टरों और बैनरों के साथ रूपा गांगुली ने बॉलीवुड को बदनाम गली बता दिया। लड़कियों का अपमान करेगा और एक आदमी अनुराग कश्यप जो अपने आप को बड़े बड़े महलों में घूमता फिरता है और औरतों के बारे में बड़ी बड़ी बातें करता रहता है, वो एक्चुअली कमरे के अंदर एक लड़की को बुला के उसको बोलते हैं कि हम 200 लड़कियों से सोए हैं। इस तरह से आप उनको अपमान करते हो और आप कोई कुछ नहीं कर सकता। मुंबई फिल्म इंडस्ट्री किसी को मारेगा, किसी को गांजा पिलाएगा,
किसी को कोकेन पिलाएगा, किसी को खत्म कर देगा, किसी को बोल देगा आत्महत्या। क्या दिशा सालियां आत्महत्या है नहीं, वो सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या नहीं है। ये ऐसे लड़कियों को अपमान करते जाओ, ये क्यों पायल घोष जैसे लड़की को इस तरह से अपमान किया गया है और कोई कुछ नहीं करेगा? क्यों मुंबई पुलिस एक्ट नहीं करता? आप मुझे बता दीजिए। बॉलीवुड में अब नई जंग शुरू हो गई है। बॉलीवुड वाले बेटियों की इज्जत से खेल रहे हैं। फिल्म इंडस्ट्री में बेटियों पर अत्याचार हो रहे हैं। बॉलीवुड में काम मांगने की कीमत चुकानी पड़ती है। अनुराग कश्यप पर लगे यौन शोषण के आरोपों पर छिड़ गया संग्राम। सुशांत केस में ड्रग कनेक्शन के बाद कंगना ने बॉलीवुड में ड्रग्स का मुद्दा उठाया था और इस पर बॉलीवुड दो धड़ों में बंट गया था। अब अनुराग कश्यप पर अभिनेत्री पायल घोष ने यौन शोषण के आरोप लगाए तो बॉलीवुड में माहौल फिर से गर्म है। नेक्स्ट डे वापस उन्होंने बुलाया, फिर हमने थोड़ा सा उनके जो कंप्यूटर के रूम है वहाँ पे बैठे और उसके बाद उन्होंने मुझे दूसरे रूम में लेके गया जहाँ पे कैसेट्स, वीडियो कैसेट वगैरह पड़े, मतलब लाइब्रेरी था, एक बुक्स वगैरह था, एक सोफ़ा था, एक टीवी था, साइड टेबल था। तो उन्होंने मुझे कुछ ऐसे फिल्म चला दिया और उसके बाद चीज़ें ठीक नहीं रही। और उन्होंने ये भी बताया कि मेरे साथ बहुत सारे लड़कियों का संबंध रह चुका है, 200 से भी ज़्यादा। और वो बहुत प्राउडली ये बोल रहे थे। मीन्स एक तो मतलब लोग नहीं बोलते अगर हुआ भी है कि लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में, बट ही वॉज वेरी प्राउड अबाउट डूइंग ऑल दिस थिंग। तो बहुत वो था और मुझे कन्विंस करने की भी कोशिश कर रहे थे, चीज़ें कुछ अच्छी नहीं रही। तो मैंने उनको प्लीड किया कि सर मैं आपसे बाद में मिलती हूँ, आज मुझे जाना ही पड़ेगा। पायल घोष मुंबई के ओशिवारा थाने में केस दर्ज करा रही हैं और देश की संसद में उनका मामला गूंज रहा है। ये अत्याचार नहीं होगा, एक ऐसा कानून आए कि किसी इंडस्ट्री में कोई व्यक्ति ये ताकत ना करे कि मैं तेरी लाइफ बना दूंगा, तुझे ये करना होगा। किसी को अलाउड नहीं हो, हर जगह हमारी बेटियों का सम्मान हो। और खासकर मोदी जी की सरकार में ये कतई नहीं होगा। ऐसा कानून लाइए कि सब लोग में एक भय पैदा हो। वापस उनका फ़ोन आया और उन्होंने मुझे बोला कि तुम घर पे आ जाओ। मैं गई उनके घर पे, बिकॉज एवरीथिंग वाज फाइन। मुझे ऐसा कुछ फील भी नहीं हुआ कि ऐसा कुछ होने वाला है आगे। मैं उनके घर पे गई, फिर हम लोग कुछ देर एक रूम में बैठे, फिर वो मुझे दूसरे रूम में लेके गए। वहाँ पे जाके जो भी हुआ, मेरा एडवोकेट इज टेकिंग स्टेप्स एंड ही विल टॉक टू द पुलिस फॉर द सिक्योरिटी। लेकिन आप होम मिनिस्टर और मुख्यमंत्री को पता? हाँ, मेरे एडवोकेट ही इज डेफिनेटली गोइंग टू राइट, क्योंकि हम बॉम्बे में रहे थे। तो अब इस जंग का अंजाम क्या होगा, अनुराग कश्यप पर लगे संगीन आरोपों का क्या होगा? फिलहाल आग भड़की हुई है और बॉलीवुड की इज्जत नीलाम हो रही है। आज तक ब्यूरो। खबर ये आ रही है, आज सुबह से ही जानकारी थी कि पायल आज जाकर केस दर्ज करा सकती है, एफआईआर दर्ज करा सकती हैं। विद्या हमारी सहयोगी उसी ओशिवारा थाने के बाहर से हमारे साथ जुड़ रही है। विद्या, क्या पहुंच सकती है वहां पर एफआईआर दर्ज कराने? जी देखिए, पायल घोष के घर पे हूँ मैं और यहाँ पर वो पिछले काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहे हैं अपने वकील की, क्योंकि उनके वकील के पास वो कंप्लेंट कॉपी है, वो तैयार है। तकरीबन 24 घंटे से वो कंप्लेंट कॉपी तैयार है, लेकिन उनके जो वकील है वो अहमदनगर में थे, इसलिए उनको आने में थोड़ी सी देर हो गई। अभी रास्ते में ही है, आधे घंटे में तकरीबन वो यहाँ पहुँच जाएंगे। और जैसे ही वो यहाँ पहुँचेंगे, वो अपनी जो क्लाइंट है उनसे बात करके, पायल घोष से बात करके तुरंत ओशिवारा पुलिस स्टेशन जाएंगे। एफआईआर दर्ज करनी है कि नहीं, ये मुंबई पुलिस तय करेगी, लेकिन फिलहाल कंप्लेंट जो है वो दर्ज कर दी जाएगी। जैसे कि आपने देखा था तनुश्री के केस में भी इसी तरह से किया गया था कि तनुश्री अपने घर से गई थी, वहां उन्होंने कंप्लेंट दर्ज किया, मुंबई पुलिस ने उसके बाद उसको एफआईआर में कन्वर्ट किया था। जी, आप विद्या बने रहिए हमारे साथ, आपके पास आते रहे। जी, आप विद्या बने रहिए हमारे साथ, आपके पास आते रहेंगे। कंप्लेंट कम से कम अपनी तरफ से माना जा रहा है कि कुछ देर में ओशिवारा थाने में जाकर पायल घोष दे सकती हैं। लेकिन अब हम आपको जरा बताते हैं अनुराग कश्यप का पक्ष, क्योंकि अनुराग कश्यप पर ये संगीन इल्जाम पायल घोष ने लगाए। उसके बाद उनकी 2 पूर्व पत्नियां सामने आई जिन्होंने उन्हीं का साथ दिया, और इसके साथ कई ऐसे एक्टर्स भी हैं जो खुलकर अनुराग कश्यप का समर्थन कर रहे हैं। अनुराग कश्यप पर यौन शोषण के संगीन आरोप। वो एक नकाब पहन के लोग मीडिया के सामने आते हैं कि रियल लाइफ में वो कैसे। अब वापस उनका फ़ोन आया और उन्होंने मुझे बोला कि तुम घर पे आ जाओ। मेरे
मेरे साथ बहुत सारे लड़कियों का संबंध रह चुका है, 200 से भी ज्यादा। अभिनेत्री पायल घोष ने फिल्म मेकर अनुराग कश्यप पर आरोपों का पुलिंदा बांध दिया है। नेक्स्ट डे वापस उन्होंने बुलाया, फिर हमने थोड़ा सा उनके जो कंप्यूटर के रूम है वहाँ पे बैठे और उसके बाद उन्होंने मुझे दूसरे रूम में लेके गया जहाँ पे कैसेट वीडियो कैसेट वगैरह पड़े, मतलब लाइब्रेरी था, एक बुक्स वगैरह था, एक सोफ़ा था, एक टीवी था, साइड टेबल था। तो उन्होंने मुझे कुछ ऐसे फिल्म चला दिया और उसके बाद चीज़ें ठीक नहीं रही। तो सुनिए, पायल घोष ने साल 2017 में ऋषि कपूर की फिल्म पटेल की पंजाबी शादी से अपना बॉलीवुड कोलकाता की रहने वाली है। सेंट पॉल्स मिशन स्कूल से पढ़ाई की है, फिलहाल मुंबई में रह रही है। अब पायल घोष ने अनुराग कश्यप पर यौन शोषण के आरोप लगाकर समूचे बॉलीवुड में हड़कंप मचा दिया है। पायल घोष बता रही है कि कैसे उनके साथ गंदी हरकत की गई। उन्होंने बताया दिस एवरीबडी इज वेरी गुड एंड कूल विथ मी। उन्होंने बताया माही गिल, रिचा चड्ढा, हुमा कुरैशी, और उन्होंने ये भी बताया कि मेरे साथ बहुत सारे लड़कियों का संबंध रह चुका है, 200 से भी ज़्यादा। और वो बहुत प्राउडली ये बोल रहे थे। मीन्स एक तो मतलब लोग नहीं बोलते अगर हुआ भी है कि लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में, बट ही वॉज वेरी प्राउड अबाउट डूइंग ऑल दिस थिंग। तो बहुत वो था और मुझे कन्विंस करने की भी कोशिश कर रहे थे, चीज़ें कुछ अच्छी नहीं रही। तो मैंने उनको प्लीड किया कि सर मैं आपसे बाद में मिलती हूँ, आज मुझे जाना ही पड़ेगा। अभिनेत्री पायल घोष जो अनुराग कश्यप पर आरोप लगा रही है, वो साल 2014-15 की बात है। पायल घोष कहती हैं कि जब वो अनुराग कश्यप से मिलने उनके ऑफिस गई थी तो उन्हें घर बुलाया गया। मैंने पहले बात उनको ऑफिस में मिलने गई थी, फिर उन्होंने मुझे काफ़ी देर तक उनके ऑफिस में मुझे बिठा के रखे। फिर नेक्स्ट डे एक दिन मुझे घर पे बुलाया, मैं गई थी। उस दिन उसने बहुत अच्छे से मेरे साथ बिहेव किया। उन्होंने खाना मुझे परोसा, फिर उन्होंने खुद खाना का प्लेट मेरा लेके गए एंड ही वॉज टॉकिंग। मुझे ये भी पूछा कि तुम क्या बनना चाहते हो, एक्टर या स्टार। तो बहुत सारे ऐसे बातचीत हुई जिसमें कोई भी एक लड़की है ना जो नहीं है तो उनको बहुत अच्छा लगेगा कि अरे मुझे बहुत अच्छा सपोर्ट मिल गया। अनुराग कश्यप पर कास्टिंग काउच के सनसनीखेज आरोप लगे तो उनके बचाव में उनकी पूर्व पत्नी आरती बजाज आ गई। अब तक का सबसे घटिया स्टंट। पहले इस मुद्दे पर मुझे गुस्सा आया और फिर हंसी आ गई। मैं दुखी हूँ कि आपको इससे गुजरना पड़ रहा है। यही उनका स्तर है, हमेशा ऊंचाई पर रहे और अपनी आवाज उठाना जारी रखा। हम आपको प्यार करते हैं। अनुराग की दूसरी पत्नी कल्की ने भी अनुराग कश्यप का बचाव किया और लिखा, प्रिय अनुराग, इस सोशल मीडिया सर्कस में फंसना मत और ना ही इसे अपने ऊपर हावी होने देना। तुमने हमेशा अपनी फिल्मों के जरिए महिला आजादी की बात कही है और तुम इसके लिए लड़े हो। मैंने देखा है तुम्हें पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में महिलाओं के सम्मान की रक्षा करते हुए, क्योंकि तुम ही वो शख्स हो जिसने मुझे हमेशा पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में बराबर की जगह दी। हमारे तलाक के बाद भी तुमने हमेशा मेरे सम्मान की रक्षा की और मेरा साथ दिया। पायल घोष के आरोपों पर अनुराग कश्यप ने भी अपना पक्ष रखा। अनुराग कश्यप ने इस मुद्दे पर कई सारे ट्वीट किए। बाकी मुझ पे आरोप लगाते लगाते मेरे कलाकारों और बच्चन परिवार को संग में घसीटना तो मतलब नहले पे चौका भी नहीं मार पाए। मैडम 2 शादियां की हैं, अगर वो जुर्म है तो मंजूर है और बहुत प्रेम किया है, वो भी कबूलता हूँ। बॉलीवुड में अभी तक ड्रग्स को लेकर जंग चल रही थी। रवि किशन ने ड्रग्स का मुद्दा भी संसद में उठाया था, लेकिन इसका जवाब संसद में ही जया बच्चन ने दिया और इसके बाद बॉलीवुड में 2 फाड़ हो गए। अनुराग कश्यप ने जया बच्चन का समर्थन किया था और अब अनुराग कश्यप उन पर लगाए गए पायल घोष के आरोपों को उसी का बदला बता रहे हैं। अभी तो बहुत आक्रामक होने वाले हैं, ये बस शुरुआत है। बहुत फोन आ चुके हैं कि नहीं मत बोलना, चुप हो जा। ये भी पता है कि पता नहीं कहां-कहां से तीर छोड़े जाने वाले हैं। इंतजार है। सुशांत केस की जांच चलते चलते पहले बॉलीवुड में ड्रग्स का मुद्दा उठा। जब उस पर तगड़ी भिड़ंत हुई तो अब बॉलीवुड में कास्टिंग काउच पर महाभारत छिड़ी है। आज तक और इसी पर पायल घोष दर्ज कराने वाली है अपनी कंप्लेंट। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं। विद्या, क्या वकील के पहुंचने का इंतजार है? अभी आप घर पर हैं?
जी बिल्कुल, वकील के पहुंचने का इंतजार है। उनके जो वकील हैं वो किसी काम से, दूसरी काम से बाहर गए हुए थे, मुंबई से बाहर थे, इसी वजह से उनको यहाँ आने में देरी होगी। लेकिन जैसे ही वो आएंगे यहाँ पर वो पायल घोष के से मिलने जाएंगे। पायल घोष के साथ वो सीधे ओशीवारा पुलिस स्टेशन जाएंगे। ओशीवारा पुलिस स्टेशन में उनको कंप्लेंट दर्ज करनी है। कई सेक्शंस, दफाओं के तहत वो कंप्लेंट दर्ज करना चाहते हैं और उसके बाद मुंबई पुलिस उसे एफआईआर में कन्वर्ट करेगी। इसी तरह से हमने अभिनेत्री तनुश्री दत्ता के मामले में भी देखा था। और आप देख लीजिए, इस पूरे मामले में नोटिसेस, लीगल नोटिसेस जारी हो गई हैं। ऋचा चड्ढा की तरफ से लीगल नोटिस भेज दी गई है पायल घोष को। पायल घोष के मोबाइल पर भी भेजी गई है, पायल घोष के घर पे भी आया गया था, लेकिन यहाँ पर उनके जो चौकीदार हैं उन्होंने उनको ऊपर जाने नहीं दिया। लेकिन फिर भी इसका मतलब ये नहीं कि इनको लीगल नोटिस नहीं मिली है, उनको लीगल नोटिस मिल गई है। और यही वजह है कि अब पायल घोष की हो सकता है मुश्किलें भी बढ़ जाएं, क्योंकि ऋचा चड्ढा सिर्फ यही चाहती हैं कि उनका नाम नहीं लिया जाए, क्योंकि उनके साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ था, ऐसा दावा ऋचा चड्ढा कर रही हैं। बिल्कुल विद्या, आप बने रहिए, इस खबर पर नजर अपनी बनाकर रखिएगा। वकील पहुंचने वाले हैं, जिसके बाद ओशीवारा थाने में जाकर ये कंप्लेंट पायल घोष रजिस्टर कराने वाली है। हमारी नजर इस खबर पर बनी हुई है। अब आइए आपको दिखाते हैं बॉलीवुड की ये रिपोर्ट। बॉलीवुड एक के बाद एक नए विवाद वहां पर हो रहे हैं। ड्रग्स का मामला आया, कास्टिंग काउच, आखिर ये जंग बॉलीवुड में कैसे छिड़ी और क्यों, देखिए। बॉलीवुड में ड्रग्स की जंग, कास्टिंग का, पहले ड्रग्स पर बटा बॉलीवुड, अब कास्टिंग काउच पर भिड़। बॉलीवुड में ये क्या हो रहा है भाई, ये क्या हो रहा है? बात बॉलीवुड में ड्रग्स और बॉलीवुड को गटर बताने से शुरू हुई थी और बॉलीवुड में ड्रग्स पर विस्फोटक कंगना रनौत हुई थी। बॉलीवुड पर कंगना के ड्रग्स वाले इल्जाम, अब बॉलीवुड में बम फूट रहे हैं। कंगना ने बॉलीवुड को बुल्लीवुड कहते हुए उसे गटर तक कह दिया था। अगर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो बॉलीवुड में प्रवेश कर जाए तो कई ए लिस्टर कलाकार सलाखों के पीछे चले जाएंगे। अगर ब्लड टेस्ट कराए जाएं तो कई चौंकाने वाले खुलासे होंगे। उम्मीद करती हूं कि पीएम इंडिया स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत गटर यानी बॉलीवुड को साफ करेंगे। इसके बाद रवि किशन ने संसद में खड़े होकर ड्रग्स के खिलाफ यलगार छेड़ दी। हमारी फिल्म इंडस्ट्री में भी इसके एडिक्शन करवा दी। अरे सुनो यार, हमारी वो एडिक्शन आज हमारी सरकार ने कई लोगों को पकड़ा है, पकड़े जा रहे हैं। एनसीबी इज डूइंग वेरी गुड वर्क, बट महोदय दुख की बात है कि इस प्रकार की गतिविधियां हमारी इंडस्ट्री के द्वारा भी, जहां पे स्टारों को देखा जाता है, उनको रोल मॉडल माना जाता है, तो मैं आपके माध्यम से केंद्र सरकार से आग्रह करता हूं, अपनी सरकार से, जो हिसाब से आज हम लोग एकदम इनको चारों तरफ पकड़ रहे हैं, तो ये सख्त कार्रवाई की जाए, दोषियों को जल्द पकड़ा जाए। इसके बाद कंगना और रवि किशन को जवाब देने के लिए जया बच्चन संसद में खड़ी हो गई और कह दिया कि लोग जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। Sir, people who have made their name in this film industry have called it a gutter. I completely disagree. It's a shame. जिस थाली में खाते हैं उसमें छेद करते हैं, गलत बात है। संसद में जया बच्चन के बयान पर बवाल खड़ा हुआ तो बॉलीवुड भी दो फाड़ हो गया। आधा बॉलीवुड जया बच्चन के समर्थन में आ गया। उर्मिला मातोंडकर ने जया बच्चन के समर्थन में अपना बयान दिया। वो बहुत ही बेहतरीन अदाकारा है और सबसे पहले तो वो इस देश की एक बहुत ही रिस्पेक्टेड अदाकारा होने के बावजूद, अपार्ट फ्रॉम दैट, वो एक सीनियर लेडी है फिल्म इंडस्ट्री की। और मुझे लगता है किसी भी जिस इंडस्ट्री में आप काम करते हैं उसके अंदर के किसी सीनियर कलीग के बारे में इस लहजे से बात करना, मुझे लगता है बाकी सब छोड़ दीजिए। मुझे लगता है भारतीय संस्कृति के साथ नहीं जाता। उर्मिला बोली तो कंगना को ये बात भी चुभ गई और कंगना ने उर्मिला को सॉफ्ट पॉर्न स्टार तक बता दिया और ये भी कह दिया कि वो एक शतरानी है। मैं एक शतरानी हूँ, सर कटा सकती हूँ लेकिन सर झुका सकती नहीं। राष्ट्र के सम्मान के लिए हमेशा आवाज बुलंद करती रहूंगी। मान, सम्मान, स्वाभिमान के साथ जी हूँ और गर्व से राष्ट्रवादी बनकर जीती रहूंगी। सिद्धांत के साथ कभी समझौता नहीं किया, ना ही कभी करूंगी। जय हिंद। कंगना ने खुद को शतरानी बताया तो अनुराग कश्यप ने उन पर तगड़ा टोंट मार दिया। बस एक तू ही है बहन इकलौती मणिकर्णिका, तू ना 4-5 को ले जाके चढ़ जा चीन पे, देखो कितना अंदर तक घुसा है। दिखा दो उनको भी कि जब तक तू है इस देश का कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। तेरे घर से एक दिन का सफर है बस एलएसी का, जा शेर। और अब इसके आगे बॉलीवुड की जंग का नया चैप्टर। अनुराग कश्यप कास्टिंग काउच के आरोपों में घिरे हैं। अभिनेत्री पायल घोष उन्हें कटघरे में घसीटने की बात कर रही हैं
और सीन में कंगना फिर से आ गई है। जो अनुराग ने पायल के साथ किया वह बॉलीवुड में आम बात है। बाहर से आकर स्ट्रगल करने वाली लड़कियों को सेक्स वर्कर्स की तरह ट्रीट करना उनके लिए नेचुरल है। अब इस पर भी बॉलीवुड में खेमेबाजी शुरू हो गई है। आधा बॉलीवुड अनुराग कश्यप के साथ है। अभिनेत्री सुरवीन चावला ने अनुराग कश्यप का समर्थन करते हुए लिखा, आपका जीवन, आपका काम और एक औरत को जिस तरह आप दर्शाते हैं वो आपके बारे में बताता है। आपके अंदर जो नारीवाद है, मुझे उसे जानने का मौका मिला। आपके साथ खड़े होने को मैं एक सम्मान के रूप में लेती हूँ। अब बॉलीवुड में कास्टिंग काउच और मीटू की ये जंग कहां तक जाएगी? कौन फंसेगा, कौन बचेगा? आरोपों की सूली पर कौन चढ़ेगा? बॉलीवुड में फिर से नई खलबली मची है। आज तक और ये खलबली देश की संसद तक पहुंची। बीती रात, आधी रात कहिए, रवि किशन ने ये मामला देश की संसद में उठाया। ये कब तक हमारे बेटियों के साथ होगा? सबके ये अत्याचार नहीं होगा। एक ऐसा कानून आए कि किसी इंडस्ट्री में कोई व्यक्ति ये ताकत ना करे कि मैं तेरी लाइफ बना दूंगा, तुझे ये करना होगा। किसी को अलाउड नहीं हो। हर जगह हमारी बेटियों का सम्मान हो। हमारी सरकार है, मोदी जी की सरकार है, बेटियों को आदर मिलेगा। बेटियां देवी हैं। किसी भी इंडस्ट्री में, मैं फिल्म जगत की बात नहीं कर रहा हूं, हर इंडस्ट्री में कि कोई कहे कि मैं तुम्हारा जीवन बना दूंगा और मैं हमारी बच्चियों के साथ इस भारत में कोई अत्याचार हो, और खासकर मोदी जी की सरकार में ये कतई नहीं होगा। ऐसा कानून लाइए कि सब लोग में एक भय पैदा हो। और अब आइए आपको दिखाते हैं रूपा गांगुली, बीजेपी की बंगाल से सांसद है। उन्होंने मोर्चा संसद में ही अंदर, लेकिन सदन के बाहर संभाला था और विरोध में प्लकार्ड लेकर बैठी थी। वो क्या कह रही है, सुनिए। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी की सांसद फिल्म स्टार रूपा गांगुली। रूपा जी, कभी मामला आता है जो है कि ड्रग्स का मामला, अब जो है मीटू का केस आ रहा है, पायल घोष ने अनुराग कश्यप पे आरोप लगा दिए। आप संसद में प्रोटेस्ट कर रही थी गांधी की मूर्ति पर। आपको क्या लगता है क्या करना चाहिए? चुप बैठे रहना तो नहीं चाहिए ना, आवाज तो उठानी चाहिए। तो ऐसा महाराष्ट्र में, बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री में कुछ लोग इसको लेकर मजाक भी कर रहे हैं। कैसे कर सकते हैं? अगर वो आपकी बहन, आपकी बेटी होती तो उसमें कितना सच्चाई है, कितना सच्चाई नहीं है, वो केस होना चाहिए। और केस होने के बाद पुलिस को इसको इंक्वायरी होनी चाहिए, अच्छे से इंक्वायरी होनी चाहिए कि कोई अगर आरोप लगा रहा है वो उसके ऊपर सही ढंग से अगर इंक्वायरी हो तो बात नॉर्मली सेटल होगा। अगर वो गलत किए हैं, हम तो नहीं जानते अनुराग कश्यप ने कितना गलत किया है। मैं इतना सिर्फ जानती हूँ, देखो मैं वो लड़की को भी नहीं जानती, लेकिन ये भी नहीं जानती अनुराग कश्यप जी को कौन कौन सपोर्ट कर रहा है, उनको भी मैं नहीं जानती। वो 2-4 लड़की है उनको भी वो सपोर्ट कर रहे हैं, मैं उन लोगों को भी नहीं जानती। मेरा सवाल ये है कि किसी की बेटी के साथ, बहन के साथ अगर ऐसा घटना घटता है, अगर कोई बात उठाते हैं तो उसको सीधा केस होना चाहिए, उस पर तहकीकात होनी चाहिए। उस पे आप खामखा उसको बदनाम भी करने लग गए। पायल खुद ही कह रही हैं कि वो कल एफआईआर दर्ज कराएंगी अनुराग बासु के खिलाफ, कश्यप के खिलाफ, और वो ये कह रही हैं कि उन्होंने अपने परिवार से कंसल्ट कर लिया है। देखो, एक लड़की को जब सामने आके बोलना पड़ता है तो बहुत हिम्मत बनानी पड़ती है। मैं किसी की मॉरल गार्डियन नहीं हूँ, फिर भी मैं कहना चाहूंगी कि अगर वो लड़की आके बात कर रही है, पायल घोष जो आके बात कर रही है, उनको ये सुनना चाहिए और अनुराग कश्यप को इस विषय को लेकर केस में पूरी तरह से मदद करनी चाहिए। और इस पूरे मामले में अपडेट यह है कि पायल घोष ओशिवारा थाने पहुंचने वाली हैं कंप्लेंट दर्ज कराने के लिए। इस खबर पर लगातार हमारी नजर बनी रहेगी। एक ब्रेक के लिए हम रुक रहे, देखते रहिए आज तक। प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति, ताजगी का इंद्रधनुष, हर्बल। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।